बात और बताऊं कोकोनट ऑयल की कि अगर आपकी बॉडी में आवाजें आने लगती हैं कटक कटक उठ रहे हैं हाथों में, तो तब भी आप सुबह उठ के 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल नाक में पी ले। अच्छा, लोग नाक में भी कहते हैं, उससे स्किन अच्छी होती है। उससे नाक में क्या डलवाओगे? नहीं, वो है कि रात को आप लगा के सो जाओ, वो भी बहुत फायदेमंद है। बहुत मुश्किल होता है पीना वो कोकोनट लेकिन सुनिए तो कुली भी करते हैं ना लोग, मुंह में डाल के सुबह सुबह अपने गम्स को तेल के जो कोकोनट ओरिजिनल कोकोनट खोपरा खा लो ना, क्या है तो तेल की जरूरत। उसका टेस्ट इतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अरे मैंने कॉफी में डाल के पिया है, मेरे भी पता नहीं पूरे दिन तक ये ऑयली रही। अरे हिबा बुखारी मैंने कहा जी बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैंने तुम्हारी आंखों से पहचाना है, तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है। बस अगर तुम थोड़ा सा वेट कम कर लो ना, आफत लगोगी, आफत। और पूरा प्लेन सुन रहे हैं। और मैंने कहा जी थैंक यू। कहती है आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, आफत लगोगी, आफत। जैसे आप कहीं हम शादी वादी में गए या कहीं दावत में गए तो इतनी सुस्त हुई कि रात को ना ऐसी सो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ माइसेलिना वाटर और अच्छा सो रही हूँ मैं, क्या करूँ? अच्छा चलो फिर मैंने उसका मेकअप उतारा। जरूर बच्चियां ये करती है ना सुस्ती में कि कौन उतारे, मेकअप करने में तो चावल लेना है, मसूर की दाल लेनी है और चने की दाल लेनी है। इन सबको मिक्सर में डालकर एक बार घुमा लो और इनका बारीक पाउडर बनाकर रख लो। चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे झाइयां या फिर स्किन बिल्कुल डल पड़ गई है, ऐसी डलनेस को दूर करने के लिए जो आप हजारों रुपए के केमिकल आदि से बनी क्रीम और सीरम वगैरह लगाते रहते हैं, उसकी जगह आप इस पाउडर को एक बड़े चम्मच के करीब लेकर थोड़े से कच्चे दूध या फिर गुलाब जल के अंदर 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको कच्चे दूध में भिगोना है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गुलाब जल में भिगोना है। और रात को सोने से 15 मिनट पहले इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा ले और सूखने से ठीक पहले सादे पानी से बिना साबुन का आप इसे साफ कर ले और उसके बाद कुछ बूंदे कुमकुमादी तेल लगाकर आप सो जाइए। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने 15 दिन भी इसे लगातार के साथ ये बात कहने के लिए तैयार हूं, वो जीवन में कभी दोबारा उन केमिकल से भरी क्रीम या सिरम के पास वापस नहीं लौट आती है इसकी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि रेड वाली चूटियां जो हैं वो किचन में बहुत आ जाती हैं। जी। एक तो चूटियां वो ब्लैक होती है, एक तो लाल होती है, जो काटती है ना वो तो हशर नशर कर देती है हमारा। तो उसको कैसे भगाना है? वो किचन में खाने की चीज़ों पे बहुत आ जाती है। और किचन की पहली बात तो ड्राई करें अपने बर्तनों को, गीले बर्तन आप कैबिनेट्स के अंदर ना रखें, ये सारी चीज़ें। और जो कचरा जमा करते हैं ना शॉपर में, आप अपने सिंक के पास उसको फेंक दे फौरन से, रखें ना कि हम इसको सुबह फेंकेंगे। तो जैसे आपका काम खत्म हुआ आपने फौरन इसको बाहर फेंक देना है, उससे भी कॉकरोच और छोटी छोटी चूटियां वो नहीं आती। अच्छा, उसको भगाने के लिए बता देती हूँ, ये बहुत ही आजमाया हुआ है और बहुत बरसों से हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बच्चों बड़ों में आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि दूर भगाना है या घर से बाहर जाना है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं। बोरिक पाउडर ये हमारे पास है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। बेकिंग सोडा ये भी 1 टीस्पून। अच्छा, बोरिक पाउडर हुआ ना जैसे कैरम खेलते हैं। जी, ये बहुत ही पुराना नुस्खा है। अच्छा, कुटी लाल मिर्चें, सही है, मैंने को कुछ चटपटा सा हम कॉकरोच को खिलाए ना वो भी खुश हो जाएं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है कुटी लाल मिर्च। और चीनी, शुगर ज़रूर ऐड करना है हमें, क्योंकि वो इसको किस तरह से वो इसकी जो खुशबू अच्छी लगती है ना, उसको लगेगा मेरा खाना भाई बन गया है। आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे पहले अपने कैबिनेट्स को खाली रखना है, ऐसे नहीं बर्तनों के ऊपर आपने छिड़क देना है। सारे खाली, क्योंकि ये आपने उन्हीं बर्तनों में खा के जाएंगे वो। साफ। फिर अखबार पुराने होते हैं, पेपर्स होते हैं, उसको बिछा दें, खाली करके उसको बिछा दें। फिर आपने ये सिर्फ छिड़कना है, आपने कोई लेप वेप नहीं बनानी। इस तरह से हम छिड़कते हैं ना, आपने छिड़क देना। ड्राई है, सफाई भी आसानी से हो जाएगी और ये आप आसानी से छिड़क सकते हैं। इसको छिड़क के बस आपने कैबिनेट्स बंद कर दें, खोल दें, आपकी अपनी मर्जी है। आप यकीन करें सुबह जब आप देखेंगे ना तो इतने सारे कॉकरोच, छोटी छोटी वो चूटियां होती है, सारी जमा हो जाएंगी और आपको इसको समेटना बहुत आसान होगा क्योंकि अखबार के ऊपर वो अच्छा जो जमा हो जाएंगी, कुछ मरी नहीं होंगी, ये मरी हुई होंगी। ये आपने सिर्फ कहा कि जमा हुई होंगी, मैं से डर गई। मैंने लाशें उनकी होंगी, फिर हमें दफनाने का इंतजाम करना होगा। उल्टी पड़ी हुई होगी। अखबार को हमने ये बहुत आसानी बता रही हूँ लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर आप झाड़ू लगा लें, झटकी लगाए, झाड़ू लगा लें, कितना आसान है इसको साफ करना। बर्फ लगाकर, बर्फ को डायरेक्ट भी लगाओ, टिश्यू में कपड़े में लगाकर प्रेस करो तो खून रुक जाए। और बच्चों का तो जल्दी रुक जाता है क्योंकि वो तो उनका फटाफट हीलिंग होती है। नहीं, ये मुनिया इतनी तो मुनिया छोटी होगी ना, अब मुनिया में नहीं कि हमने उसको कहा कि ये है, वो कहते ना हमारी कौम खाने के पीछे दीवानी है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो,
चाहे बर्बादी हो, चाहे सैलाब आए, चाहे तूफान आए, जलजले आए, खाना जमा कर लो, बस खाना, एंटरटेनमेंट भी खानी है, एंटरटेनमेंट भी खाना है। नया रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ चलो। आप देखिए, गुर्बत नजर नहीं आती अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं। हमारे मुल्क पे कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन आप अगर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहाँ लाइंस लगी होती है। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी आते हैं और उनको हम कभी दावत पे ले जाए, कहते हैं ये गरीब मुमलकत पाकिस्तान है, घंटा घंटा बैठे। ओ माय गॉड, खाने के दीवाने, हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि हमारे पास कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें। जब आप बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर इंसान है, थोड़ा बहुत आप घूमेंगे फिरेंगे, अब वो ओपन जगहें हैं, वहाँ पे फिर वो छोटी छोटी चीज़ें कि मैंने भी देखो पढ़ा था, मगर मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो बताती हूँ कि जब भी खाना खाते हैं आप, दोपहर का खाएं, रात का, उसके बाद आराम से, कोई तेज़ वॉक नहीं, कमरे में ही चल लो 12 मिनट, खाकर बैठो नहीं, आप वॉक कर लो 12 मिनट। जो आपका खाना इंसुलिन बनता है, जो इंसुलिन शुगर में कन्वर्ट होता है, वो फैट नहीं चढ़ेगी शुगर आपको, तो वज़न नहीं बढ़ेगा। और मैंने ये आजमाया, वाकई बहुत फ़र्क पड़ता है इससे भी। तो ये बिल्कुल सही बात थी जो मैंने आजमाई है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। घर में भी बैठे में खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं ना, नहीं, मैं दोस्त क्या गई, सब बैठे हुए थे, मैं कहा सॉरी माइंड, अम्मी को बच्चा छोड़ दो, अम्मी के पास अपने काम कर लो। अब ऐसा वहाँ नहीं है, आपने हर चीज़ लेके चलनी होती है, हर चीज़ टाइमली करनी होती है, अपने खाना भी बनाना है, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप भी करना है, उनके लिए लंच भी तैयार करना है, छोटी वाली को भी देखना है, और अगर थोड़ा सा काम रेसिपीज बताएंगे और आप हमें जरा डिशेस के नाम बताइए। अच्छा जी, पहले मैं एक बात, आप सच्ची बताएं, हाँ। आपके घर में कभी कोई सिंध की डिश बनती है? मेरे घर में हर वक्त सिर्फ सिंध की डिशेज ही बनती हैं, और मैं क्योंकि फ्यूजन हूँ, दो माँ बाप, आपकी अम्मी उर्दू स्पीकिंग है, अम्मी उर्दू स्पीकिंग है, बाबा सिंधी हैं, तो मैं एक फ्यूजन हूँ। तो मेरे घर में फ्यूजन डिशेस भी बनती हैं और मेरे घर में सिंधी और हिंदुस्तानी सब डिशेस बनती हैं। तो अब ये था कि ये तो फ़ायज़ा ने आज बनाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर शो पे आना था तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने चैनल पे भी जो बनाती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे फजीलास किचन में, इनमें से तकरीबन कुछ चीज़ें मैंने बना ली हैं और कुछ चीज़ें बनाऊँगी। तो मकसद ये होता है कि जब दो लोग मिलके कुछ बता रहे होते हैं तो हर किसी को टिप्स मिल जाती हैं, और हर घर का और हर हाथ का जायका अलग होता है। तो अब फ़ायज़ा जो बताएंगी उसमें अगर हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो विल शेयर, लेकिन इनकी मेहनत है। बताइए, आइए बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फ़ायदा, आप पहले नाम बताएं डिश के। ये आप चिकन बनाते हैं तो आप ऑयल गरम करके, गरम ऑयल में ना चिकन को एक दफ़ा भुनाई करें। उससे क्या होता है कि उसका जो पानी होता है वो ड्राई हो जाता है, स्मेल वाला, और उसके अपने जूसेस अंदर जो टेस्ट होता है वो इंटेक्ट हो जाता है, देन स्टार्ट हो जाती है। एंड सेम विद द मटन ऑल्सो। मटन को भी अगर आपने चढ़ा दिया ना, लेकिन मैं तो हमेशा यही करती हूँ, गरम तेल में ना पहले एक दफ़ा उसको 5 मिनट के लिए एक स्टर फ्राई सॉर्ट ऑफ कर लेती हूँ, ताकि उसके जूसेस उसकी अपने अंदर सील हो जाए, फिर आपको पता चल जाएगा। आज की ताज़ा खबर, ताहिरा अपने चेहरे पे आने वाले पिंपल की वजह से बेहद परेशान। चेहरे पे आने वाले पिंपल की वजह से ताहिरा ने कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी की। एग्जाम सर पे होने के बावजूद ताहिरा ने कॉलेज ना जाने का फैसला किया। क्या आपके पास ताहिरा को इस पिंपल से बचाने का कोई रास्ता है? ओह, नहीं आ रही मुझे। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आज की ताज़ा खबर ये कि ताहिरा ने पिंपल के निकलने की वजह से कॉलेज ना जाने का फैसला किया और 1 हफ्ते की छुट्टी की। तो क्या आप लोगों के पास कोई हल है कि ताहिरा को हम कॉलेज भेज सके, वरना वो फेल भी हो सकती है? तो इस पिंपल की वजह से उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि अगर उसका वो पास नहीं हुई तो उसका रिश्ता रुक जाएगा। खबर तो ऐसी थी जैसे आग लगी हुई है बाहर बस। सबसे पहले ताहिरा को कॉन्फिडेंस दिलाना होगा, बहन का पिंपल भी है तो क्या हुआ, जाओ मेरे पास तो सब। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से बताएं।